वो हसीना जो 17 साल की उम्र में बनी मिस इंडिया और 16-17 साल ही रहा इनका फिल्मी सफ़र। भले ही फिल्म फेयर नहीं मिला, लेकिन तमाम सफल फिल्में इनके नाम रहीं। कभी किसिंग सीन तो कभी डायरेक्टर के प्यार की वजह से बनी चर्चा का विषय, और फिर लगा एक सिंगर की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करने का इल्ज़ाम। खूबसूरत हैं, बेहतरीन डांसर हैं, कमाल की अदायगी है, फिर भी ऐसा क्या हुआ कि करियर के पीक पर रचा ली शादी और चली गई अमेरिका। और अब जब 60 की उम्र में वापस माया नगरी आई हैं तो बनना चाहती हैं आइटम गर्ल। जी हाँ, आज की हमारी बैक कैमरा स्टोरी की हीरोइन है मीनाक्षी शेषाद्री। आज हम बताएंगे आपको इनसे जुड़ी खास बात। बस आप बने रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 19 नवंबर 1963 को झारखंड में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और तब इनका नाम मीनाक्षी नहीं शशिकला रखा गया था। इनकी माँ गृहिणी होने के साथ साथ भरतनाट्यम की ट्रेन डांसर भी थी, और इनके पिता एक फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते थे। कि माँ की रुचि पहले से ही नृत्य में थी, इसलिए मीनाक्षी ने भी बचपन से ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। बेसिक एजुकेशन झारखंड से ही कंप्लीट की मीनाक्षी ने। ये जब पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई के साथ साथ डांसिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा भी लेती रहती थी। बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आई मीनाक्षी, और इन्होंने भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी, कथक और ओडिसी का भी प्रशिक्षण लिया। और 12वीं के बाद जब इन्होंने न्यूज़पेपर में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की डिटेल्स पढ़ी तो इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने अप्लाई कर दिया, और खुशकिस्मती से ये विनर भी रही। अब तो इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया था, और उसी साल इन्होंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर दिया था। और 1981 में महज 17 साल की मीनाक्षी ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या था, इसके बाद तो ये सबकी नज़रों में आ गई और कई मॉडलिंग ऑफर्स की लाइन लग गई। मीनाक्षी की फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1983 में आई फिल्म पेंटर बाबू से हुई। इस फिल्म में इन्हें मनोज कुमार जी ने कास्ट किया था। हालांकि इस फिल्म के लिए कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला इन्हें। इसके बाद मीनाक्षी सुभाष घई की फिल्म हीरो में नजर आईं, जिसमें इनके अपोजिट जैकी दादा थे। ये दोनों फिल्में एक ही साल आईं। एक फिल्म भले ही नहीं चली, लेकिन ये फिल्म हिट रही और मीनाक्षी रातों रात स्टार बन गईं। इसी फिल्म के दौरान सुभाष घई साहब ने इनका नाम शशिकला से बदलकर मीनाक्षी कर दिया था। फिर तो सिलसिला ही चल पड़ा। इसके बाद मीनाक्षी ने बेवफाई, मेरी जंग, मुकद्दर का फैसला, गंगा जमुना सरस्वती, स्वाति, बड़े घर की बेटी, घायल, घर परिवार, मोस्ट पॉपुलर, दामिनी, घातक और शहंशाह जैसी तमाम फिल्में की। ये इनके करियर का सबसे सुनहरा दौर था। इस दौरान इन्होंने विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, सनी देओल, गोविंदा, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन कंट्रोवर्सीज का एक ऐसा तेज झोंका आया कि सब कुछ बदल गया। अपनी कई फिल्मों में मीनाक्षी को साइन करने वाले डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को मीनाक्षी से प्यार हो गया था, और वो इनसे शादी भी करना चाहते थे। और उन्होंने आव देखा न ताव दामिनी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मीनाक्षी को प्रपोज कर दिया। लेकिन मीनाक्षी इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी, और ना ही उनका कोई ऐसा इरादा था। लिहाजा उन्होंने साफ शब्दों में इनकार कर दिया, जिसके बाद दोनों में काफ़ी खींचतान हो गई। इस बीच दामिनी की शूटिंग भी अधर में फंस गई थी। लोग तो ये भी कहते थे कि संतोषी जी इतना चिढ़ गए थे उनके इनकार से कि मीनाक्षी को रीटेक करवा कर इरिटेट करते थे और परेशान करते थे। इस बात का बड़ा बतंगड़ बना, लेकिन किसी तरह आपसी समझौता करके फिल्म कंप्लीट की गई। लेकिन इन सब बातों का असर मीनाक्षी पर काफ़ी गहरा पड़ रहा था। फिल्म नागिन नाचे गली गली की शूटिंग के दौरान भी मीनाक्षी के साथ एक हादसा गुजरा था। जब ये शूटिंग के बाद रेस्ट करने के लिए जाने लगी थी तो एक शख्स ने अचानक इन पर हमला कर दिया था और इन्हें अपनी बाजुओं में जकड़ लिया।
जिससे घबरा कर मीनाक्षी चीखने चिल्लाने लगी थी। बाकी लोग इनकी आवाज़ सुनकर आए, इन्हें छुड़ाया गया और उस शख्स को पुलिस के हवाले करके पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो शख्स इनका बहुत बड़ा फैन था और इनसे शादी करना चाहता था। ऐसा ही एक वाकया फिल्म जुर्म के साथ भी जुड़ा हुआ है। जुर्म फिल्म का गाना जब कोई बात बिगड़ जाए गाने वाले सिंगर कुमार शानू ने जब फिल्म के प्रीमियर पर मीनाक्षी को देखा तो उन पर दिल हार बैठे। हालांकि तब वो शादीशुदा भी थे। बात बढ़ी और बढ़ते बढ़ते उनके घर तक पहुंच गई और लोगों का तो ये भी कहना है कि इसी वजह से कुमार शानू की पत्नी रीता भट्टाचार्य ने उनसे तलाक ले लिया था। ये वाकया है 1994 का। अब इसमें क्या हकीकत क्या फसाना, ये तो वही लोग जाने। इन तमाम झंझावातों से झुंझलाकर मीनाक्षी शेषाद्री ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का फैसला कर लिया और इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी करके अमेरिका चली गई। इस शादी से इन्हें 2 बच्चे भी हुए, बेटा जोश और बेटी केंद्रा। इन्होंने अमेरिका में एक डांस स्कूल भी चलाया, लेकिन अब ये वापस भारत आ चुकी हैं और दोबारा माया नगरी में बसने और काम करने की तैयारी कर रही हैं। कुछ दिन पहले ही झलक के मंच पर नजर आई थी मीनाक्षी। उन्हें करियर के पीक पर इंडस्ट्री छोड़ने का कोई अफसोस नहीं, लेकिन 60 की उम्र में वापसी ज़रूर करना चाहती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने आइटम सॉन्ग करने की इच्छा जताई है। हमारी ईश्वर से यही कामना है कि इनकी ये इच्छा जल्दी ही पूरी हो और हम सब इन्हें फिर से फिल्मी पर्दे पर देख सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी मीनाक्षी शेषाद्री की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने और जानने के लिए जुड़े रहिए बैक कैमरा स्टोरीज के साथ। बाय, लव यू।